गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीन प्रकार की एड्रेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि नेटवर्क से रिलेटेड है। फर्स्ट है आईपी एड्रेस, दूसरा है मैक एड्रेस और थर्ड है पोर्ट एड्रेस। तो ये तीन एड्रेस का क्या यूटिलाइजेशन है, कहाँ इसका यूज़ होता है, वो हम सब देखेंगे अभी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेसिंग से कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में हर एक जो डिवाइस है उसको नोड कहा जाता है और हर एक जो नोड है उसको पहचानने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी कोई लोकेशन है तो उस लोकेशन के लिए हमें एक यूनिक एड्रेस की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से कोई भी जो नोड है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर उसके लिए भी हर एक नोड को कंप्यूटर नेटवर्क में पहचान के लिए एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, नोड ए, नोड बी, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के दो डिवाइसेस हैं जो आपस में स्विच से कनेक्टेड है। स्विच के बाद ये स्विच राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर फिर आगे दोबारा स्विच के साथ कनेक्टेड है और इस स्विच के साथ एक तीसरा जो नोड है वो कनेक्टेड है। यानी जो नोड सी है वो हमारा एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क में है और नोड ए, नोड बी जो है वो एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क में है और दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स को हमने इस राउटर के थ्रू जोड़ा हुआ है। तो अब अगर हमें इस डिवाइस को पता करना है नेटवर्क पे कि डिवाइस क्या है, तो हमें इसको आईपी एड्रेस से पहचानना पड़ेगा और इसका आईपी एड्रेस दिया हुआ है 192.168.15.100। उसी प्रकार से जो नोड बी जो है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.15.101 और जो थर्ड नोड है क्योंकि एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क में है तो इसका एड्रेस जो है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आईपी एड्रेस ही है 129.21.3.17। तो इस प्रकार से कभी भी कोई डेटा जब इस नोड से नोड ए से बी की तरफ या नोड ए से सी की तरफ जाएगा तो उसके लिए हमें आईपी एड्रेस का पता होना जरूरी है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। आईपी एड्रेस के क्या फीचर्स हैं, देखिए। पहली बात, ये एक लॉजिकल एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस नहीं है। आगे हम मैक पढ़ेंगे, मैक एक फिजिकल एड्रेस है, लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस बदलता रहता है। मान लीजिए इस ऊपर वाले अगर हम डायग्राम में देखें, ये नोड ए है और नोड बी है, ये अभी एक सेम लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है। वो कैसे पता लगता है? क्योंकि एक कॉमन स्विच के थ्रू ये कनेक्टेड है। अगर अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क में होते तो उनको राउटर के द्वारा जोड़ा जाता। अब मान लीजिए अभी नोड ए यहाँ पे इस वाले नेटवर्क में कनेक्टेड है, अगर मैं इस नोड ए को हटा के नोड सी के पास जोड़ दूँ, यानी कि स्विच, ये जो सेकंड वाला स्विच है इसके साथ जोड़ दूँ, तो जो हमारा नोड ए है वो दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा और इस लोकल एरिया नेटवर्क में आते ही इसका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोकेशन चेंज करते हैं डिवाइस की नेटवर्क के अंदर तो उसका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है। तो ये एक लोकेशन बेस्ड है और इसीलिए इसको एक लॉजिकल एड्रेस बोला गया है। इसको हमेशा डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 192.168.15.101। तो ये सारे के डेसिमल नंबर्स हैं और इसके अंदर 4 ऑक्टेट्स हैं, मतलब 4 इसके अंदर पार्ट्स हैं। जैसे 192 एक पार्ट हुआ, 168 दूसरा पार्ट हुआ, 15 अलग पार्ट हुआ और 101। तो इस प्रकार से इसमें 4 पार्ट्स ही होंगे हमेशा, इनको 4 ऑक्टेट्स बोलते हैं। और एक ऑक्टेट जो है, यानी जैसे 192 है तो इसको हम मैक्सिमम 8 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 255 इसकी वैल्यू हो सकती है। उसी प्रकार से सेकेंड ऑक्टेट जो है उसको भी हम 38 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्टेट है इसलिए जो पूरा आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का होता है, यानी 8 इंटू 4 ऑक्टेट्स हैं और हर एक ऑक्टेट को 8 बिट से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 32 बिट का एक ऑक्टेट हो जाता है, 32 बिट का एक आईपी एड्रेस हो जाता है। इसकी रेंज यदि हम देखें, आईपी एड्रेस की रेंज यदि हम देखें तो 0.0.0.0.0 से लेके 255 मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि 8 बिट का मैक्सिमम नंबर जो होता है वो 255 ही होता है अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम इसकी रेंज है 255.255.250।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कुछ वैलिड आईपी एड्रेस के 2 एग्जाम्पल दिए, जैसे 255.234.243.0। तो ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है क्योंकि इसमें जो चारों ऑक्टेट है उसमें हमने डेसिमल नंबर यूज़ किए हैं, प्लस जो हाईएस्ट रेंज है 255 उससे ज़्यादा हाई नंबर कोई भी नहीं है। नीचे इनवैलिड आईपी एड्रेस का एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये 10.5.6.71.42 है, तो यहाँ पे ये 5 ऑक्टेट हो गए हैं, तो 5 ऑक्टेट नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा आईपी एड्रेस देखें तो 2 यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 256 वैल्यू है, 256 255 से ज़्यादा हो गई तो ये भी इनवैलिड हो गया। थर्ड इसमें देखें अगर 18.5e.78.68, तो जो ये ई है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है वो हमेशा डेसिमल नंबर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप वैलिड और इनवैलिड आईपी एड्रेसेस को देख सकते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस देखना है तो आप उसका एक तरीका ये है कि स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू में एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है, सीएमडी डालेंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाके मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने सीएमडी डाला सर्च में, यहाँ पे आया कमांड प्रॉम्प्ट, इसको मैं ओपन करूंगी। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। यहाँ पे मैं कमांड डालूंगी ip config और फिर एंटर प्रेस कर दूंगी, तो ये मेरा आईपी एड्रेस जो है आईपी वर्जन 4 जहाँ लिखा हुआ है ये मेरा आईपी एड्रेस शो कर देगा। तो इस प्रकार से आप अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक एड्रेसिंग। मैक एड्रेस, मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये अगर हम जब लेयर्स पढ़ेंगे, जो OSI रेफरेंस मॉडल, TCP IP रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर पढ़ेंगे, तो वहाँ हम इसका मीनिंग जानेंगे कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है। मैक एड्रेस आईपी एड्रेस से किस प्रकार से भिन्न है? ये इसलिए है क्योंकि एक परमानेंट एड्रेस है। आप इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा है, यानी अगर वो मुंबई से चेन्नई जा रहा है तो उसकी लोकेशन तो चेंज हो गई, लेकिन उस आदमी का जो नाम है वो तो सेम रहेगा, चाहे वो मुंबई में रहे चाहे कहीं पे भी जाए, वर्ल्ड में वो कहीं पे भी जाए उसका नेम तो सेम रहेगा, लेकिन लोकेशन उसकी चेंज होती रहेगी। तो इस नेम जो जो नाम जो है आदमी का जो बदल नहीं रहा है उसको हम मैक एड्रेस से कंपेयर कर सकते हैं, और जो लोकेशन है जो बार बार बदल रही है उसको हम आईपी एड्रेस से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आईपी एड्रेस होता है वो एक लॉजिकल एड्रेस है, यानी कि वो लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर एक आपकी डिवाइस एक नेटवर्क में है फिर हम उसको दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट कर दें तो आईपी एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन वही डिवाइस अगर हम दूसरे नेटवर्क में लगा दें तो मैक एड्रेस सेम रहेगा। तो मैक एड्रेस एक परमानेंट चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही फिक्स कर दिया जाता है। जब आपकी डिवाइस मैन्युफैक्चर हो रही होती है, कंप्यूटर लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसी समय उसका जो मैक एड्रेस है वो फिक्स कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, इसलिए हम इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है ये देखते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक राउटर है। राउटर कहाँ काम आएगा? जहाँ हमें दो अलग अलग लैन नेटवर्क को कनेक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो लैन नेटवर्क है, ये जो पूरा लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम लैन 1 बोल रहे हैं ये, और राइट हैंड साइड में जो लैन है उसको हम मान लीजिए लैन 2 बोल देते हैं। तो दो लैन नेटवर्क हो गए, दोनों को हमें अगर कनेक्ट करना है तो एक राउटर की जरूरत पड़ेगी, राउटर या ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लैन नेटवर्क अगर हम सिर्फ 1 की बात करें तो यहाँ पे दो नोड्स को जोड़ने के लिए एक स्विच की जरूरत ही पड़ेगी, यहाँ पे राउटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमें कोई डिवाइस, कोई चीज कनेक्टिंग डिवाइस चाहिए तो एक स्विच ही चाहिए। उसी प्रकार से लैन 2 के अंदर जो ये डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए हैं उसको भी हमने एक स्विच के द्वारा कनेक्ट किया है। तो अगर हमें इस नोड से WK1 इसका नाम है और WK2 है, दोनों एक ही नेटवर्क के अंदर है लोकल एरिया में। तो यदि अगर हमें WK1 से WK2 पे कोई डेटा भेजना है, मैसेज भेजना है, तो हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मैक एड्रेस से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमें इस नोड से दूसरे लैन एरिया नेटवर्क पे मैसेज भेजना है, यानी WK1 से मान लीजिए WK4 पे भेजना है, तो वहाँ हमें मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों की ज़रूरत होगी। तो यदि कहने का मतलब है अगर हमें लोकली कोई मैसेज एक नोड से दूसरे नोड पे भेजना है तो वहाँ हमें मैक